बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। टीआईएस गए मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये थी आज की बाइंग सेलिंग पार्टिसिपेंट वाइज। इसी को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। 39,000 लॉट की आज सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 2,21,000 लॉट इनके लॉन्ग है। 3,300 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की 200 लॉट नेट लॉन्ग आ गए हैं अभी है। 32,000 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है और 2,02,000 लॉट इनके सेल में है। 3,800 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 19,000 लॉट ये अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 1,22,000 लॉट का बाय है। 1,36,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज 3,01,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं, उनके 1,00,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। 1,79,000 लॉट बाय करके हैं प्रोज। अब वो आ गए नेट लॉन्ग में 37,000 लॉट के साथ। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 2,82,000 लॉट की इंडेक्स पुट में रिटेलर्स की बाइंग आई है। 6,45,000 लॉट अभी भी सेल में है। 20,000 लॉट बाय की हैं। डीआईएस ने 1,93,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है ओवरऑल। 3,22,000 लॉट का पुट सेल आया है इसका। 3,60,000 लॉट पुट लॉन्ग है अभी भी। 20,000 लॉट पुट बाय की है प्रोज ने। 91,000 लॉट इनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे एफआईज की बाइंग है ये 1,70,000 लॉट्स की। टोटल उनका पहुँच गया 12,39,000 लॉट्स। और रिटेलर्स को देखें तो वो देखिए चौतरफा सेलिंग करके गए हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में 69,000 लॉट सेल किए, 42,000 लॉट सेल किए स्टॉक कॉल्स में, और पुट भी बाय की स्टॉक्स की 62,000 लॉट के करीब। और कैश मार्केट में भी सेल करके गए हैं लगभग 1,525 करोड़, क्योंकि यहाँ पे बाय करने वाले बैठे थे दो भाई और दोनों तबाई। एक है डीआई और दूसरा एफआई। वाह 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 वाह। तो एक ने किया करोड़ बाई, बस हो गया। तो 22 करोड़ और 1,506 करोड़ की दोनों की बाइंग आई है, यानी लगभग 1,525 करोड़ की इन दोनों की बाइंग है। और इतनी ही सेलिंग प्रोज और रिटेलर करके गए, यानी रिटेलर यहाँ पे भी कैश में आज सेलिंग में है। चलिए अब आते हैं आज का डेटा, देखते हैं आज का क्या रहा। तो दोस्तों आज का व्यू हमारा जो था वो तेज़ी का था मोस्टली। और तेज़ी में क्लियरली एक चीज़ बोली हुई थी कि अगर गलती से हम 23,900 के ऊपर निकलते हैं, जिस नंबर को भी ईयर मार्क किया था कि यहाँ से कॉल राइटर भागता हुआ दिखाई दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका भी अब कंफर्ट नहीं है। और अगर 23,900 के ऊपर हम निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा तो वीडियो कल का चेक कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे इसकी रील भी डाली हमने बना के, अब वो भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे बड़ा क्लियर व्यू था कि उसके ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी करेंगे अगर 23,900 के ऊपर निकलते हैं। और लेवल काफ़ी दूर के थे, फिर भी हमने वहाँ से क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी करने का व्यू दिया था 23,900 इटसेल्फ पे। और टेलीग्राम चैनल पे हमने लगातार अपने कमेंट्स दिए माफ़ कीजिएगा, आज मॉर्निंग से ही। और वहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करी, जो कि थी तेज़ी की। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर चुके हैं उनको बेनिफिट होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आते हैं बाकी आज मुद्दे की बात करते हैं। 24,200 के आसपास की क्लोजिंग है, तो ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ देखने वाली दिखाई दे रही है, और वो ये है कि ये ऑप्शन चेन गलत है। तो देखने वाली चीज़ क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, 9 जनवरी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो 9 जनवरी में भी हमें कुछ कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। और आगे अब लेवल जो अड़ रहा है थोड़ा सा वो है 24,200 का। अब ये एक बड़ी सपोर्ट हुआ करती थी, अगर आपको याद हो पिछले कुछ वीडियोस में, जब 24,200 के ऊपर होते थे हम, तब ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करता था। तो जब भी सपोर्ट जो होती है वो टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। अब जो लोग फंसे हुए हैं 24,200 के पास, जैसे जैसे रहेगा बाजार, तो यहाँ पे इसे रिजेक्शन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। लेकिन इसके ऊपर अगर हमें एक बुलिश कैंडल मिल जाए और उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर वहाँ पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, क्योंकि वहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग पुश करेगी और रेजिस्टेंस फिर वापस से सपोर्ट बन जाएगी। और ये लेवल जो है दोस्तों 24,300 और 400 तक भी आराम से जा सकता है, अगर मोमेंटम मिल गया, थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया। कुछ देखिए इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी है। तो मंदी का ट्रेड अगर हमें लेना है निफ्टी में 24,200 के नीचे कम क्वांटिटी में लूँगा। 100 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे कम क्वांटिटी में, यानी कहीं पे भी ये जितने भी लेवल में मार्क कर रहा हूँ, इन लेवल से इनफैक्ट कोई बुलिश कैंडल मिली और उसका हाई ब्रेक हुआ तो तेजी का ट्रेड जरूर लूँगा। लेकिन इस जोन में कोई भी मेरी बाइंग होगी या यानी कि कॉल बाइंग होगी,
उसकी भी क्वांटिटी कम रहेगी, और पुट बाइंग होगी तो उसकी भी क्वांटिटी कम होगी। कॉल की क्वांटिटी कम इसलिए क्योंकि ये टेरिटरी जो है इट बिलोंग्स टू द बियर्स, और लेकिन बाउंस आ रहा है तो बुल्स इसको खींच करके लेकर के आ रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी कम जरूर होगी, और मंदी में भी कम होगी क्योंकि डेटा बुलिश है और बाउंस के चांसेस अच्छे हैं। क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम 24,200 पे अगर नीचे से आए, अगर खुलते के साथ ही ऊपर गए तो क्वांटिटी यहाँ पे भी नॉर्मली रख सकते हैं। तो ये व्यू दोस्तों निफ्टी को लेकर के बन रहा है। ओवरऑल डेटा जो है बुलिश है क्लियरली। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो उस समय क्या दिखाई दे रहा है हमें, 80-85 पॉइंट्स के करीब जो है गिफ्ट निफ्टी जो है वो माइनस में। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है माफ़ कीजिएगा। मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे हमें कुछ डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है। तो ये एक अच्छा थोड़ा पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है? पॉजिटिव साइन इसलिए कि जो पोजिशनल राइटर्स होते हैं वो भी आज निकल करके चले गए हैं, इसका मतलब, क्योंकि ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन है, तो अगर पोजिशनल राइटर भी अपनी पोजीशन कवर कर रहा है तो चांसेस हैं कि ये जो तेजी आई है शायद ये सस्टेन हो जाए। हालांकि कंफर्मेशन हमें 1-2 दिन और लगेगी, लेकिन इनिशियल व्यू ये हम फॉर्म कर सकते हैं कि दिस अप मूव मे बी हियर टू स्टे। इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे हमें देखने को इसके अलावा नहीं मिल रहा। चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो बड़ी ही आज इंटरेस्टिंग दिखने वाली है। 51,605 पे मार्केट क्लोज आया, मार्केट की क्लोजिंग आई है। मॉर्निंग में इनिशियली ही बोल दिया था कि कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले वीकर है, तो परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ने कहीं ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। मेनली उसकी आज एक्सपायरी भी थी तो शॉर्ट कवरिंग ने भी कहीं ना कहीं पुश दिया होगा, बट हमने मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी का व्यू जो है वो शेयर कर दिया था। अब देखिए कितनी सारी बड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बट यहीं पे सफिशिएंट नहीं हो जाता। देखिए ये लगातार 50,000 से दिखाई दे रही है हमारे को इन द मनी कॉल्स इतनी सारी, और इन द मनी पुट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वहाँ पे भी ज़बरदस्त नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये क्या सिग्निफाई करता है दोस्तों? अब देखो हर चीज़ को एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें देखना है। देखिए इन द मनी पुट्स मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा है कॉल के कंपैरिजन में, तो ये सेलिंग है या बाइंग है ये कैसे पता लगेगा दोस्तों? इसका बिल्कुल एक ही सिंपल सा तरीका है। देखिए दोस्तों 3 चीज़ें पॉसिबिलिटी, देखिए नॉर्मल सिंपल सी प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, या तो इतनी सारी इन्होंने कॉल खरीदी हैं स्मार्ट मनी ने और पुट बेच दी हैं, या फिर ये हो सकता है कि इतनी सारी पुट खरीदी है और कॉल बेच दी हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि दोनों ही बेच दी हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इन्होंने कौन सा काम किया है? उसका सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है? मॉर्निंग में देखिए पहली चीज़ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए आज के डेटा से। आज के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आज के डेटा में दिखाई देगा कि मोस्टली ये लोग बुलिश गए हैं, खासतौर से जिस तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर दिखा रहे हैं। कॉल्स और पुट का डेटा तो चलिए काफ़ी सारा आज, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पोजीशन क्लोज वाली ज़्यादा दिख रही है, क्लोज ज़्यादा दिखेगा तो इतना ज़्यादा नहीं डिकोड कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट बाकी का जो इंक्रीमेंटल डेटा वो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको हिंट देती है कि भैया हुआ क्या एक्चुअल में। तो एक थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं भैया थोड़े से बुलिश गए हैं लोग, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में मुझे कंफर्म करना है तो कैसे करूं उस चीज़ को मैं? तो उसके बड़ा सिंपल से तरीका ये है कि पहले 30 to 60 मिनट्स के बीच में अगर बाजार एक रेंज के अंदर रह जाता है तो इसका मतलब, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देता, इसका मतलब ये प्रीमियम ईटिंग का इंटेंशन है। और ना सिर्फ कल, हो सकता है आने वाले 1-2 और ट्रेडिंग डेज तक बाजार थोड़ा सा इसी तरीके से सुस्त रहे और ये थोड़ा थोड़ा प्रीमियम ईटिंग करते रहे। साथ साथ स्टॉप लॉस हंटिंग भी, खाली प्रीमियम से इनका काम नहीं बनता, ये साथ साथ स्टॉप लॉस हंटिंग भी करते हुए चलते हैं। तो उस तरीके से हो सकता है ट्रेड करें। लेकिन बाजार अगर इस पीरियड में, इनिशियल पीरियड में एक ट्रेंड ले लेता है, या तो मार्केट नीचे की तरफ निकल जाती है या मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो वहाँ पे हमारे को एक क्लियर टारगेट मिल जाएगा कि ये किस तरफ की पोजीशन लेके गए थे और हमें किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यानी अगर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है बाजार और सस्टेन करता है तो बड़ा क्लियर है कि फिर भैया ये इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है, इसलिए आज बैंक निफ्टी को जो है चलाएंगे और कल गाड़ी जो है वो बैंक निफ्टी चलाएगा और निफ्टी को बोलेगा भाई कल तूने बहुत दौड़ लगाई है, तू पानी वानी पी, चाय वाय पी, कॉफ़ी पी, ठंड बहुत है, मैं थोड़ा सा रनअप लेकर के आता हूँ। तो उस तरह का गेम वहाँ पे देखने को मिल सकता है, और मे बी वाइस से वर्षा अगर डाउन साइड का ट्रेंड बनता है तो। और इस चीज़ के लिए अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न आए कि यार क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो लाइव टेलीग्राम चैनल पे, हमारे फ्री टेलीग्राम पे हम अपडेट वहाँ पे आपको दे ही देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है? 51,500 के ऊपर कोई तेज़ी का ट्रेड मिले बिल्कुल लेंगे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और
नीचे से कहीं से कोई बाउंस मिलता है, कहाँ से, 51,300 से, 200 से या 51,000 से, ये 3 लेवल हमने मार्क कर लिए और चौथा 51,500 तो है ही। तो इन 4 लेवल से कहीं से कोई बाउंस मिलता है तो तेजी का ट्रेड लेंगे। अगर और हम मान लीजिए इन्हीं लेवल्स में से किसी लेवल को टूट करके नीचे जाता है और शॉर्ट करने का मन कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है, न्यूज़ फ्लो भी कुछ नेगेटिव दिख रहा है, तो शॉर्ट का ट्रेड भी हम इस जोन में बड़ी कम क्वांटिटी मिलेंगे क्योंकि बाउंस का चांस काफ़ी है। और क्वांटिटी बढ़ाएंगे कब, जब 51,000 के नीचे कम से कम 30 मिनट्स की एक बेयरिश कैंडल बने उसका लो ब्रेक हो, तब हम शॉर्ट का ट्रेड सोचेंगे। निकल जाए बाजार निकलता है तो, लेकिन हमें कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों बैंक निफ्टी को लेकर के। आगे चलते हैं फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन बड़ा क्लियर है, 24,000 का जो लेवल है उसके ऊपर बाजार तेजी में है, उसके नीचे जो है यहाँ पे फिर निफ्टी जो है वो थोड़ा मंदे में रहेगा। तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर अगर नीचे से कोई बाउंस मिलता है, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी कम 24,000 के ऊपर रहता है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी ने अल्टीमेटली आज क्या किया, 13,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया, जिसके बारे में हम रोज बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे। तो वो 13,000 का लेवल आ जाएगा और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। और अब जब तक बाजार 13,000 के ऊपर है, स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर हमें तेजी देखनी है। और ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव इस बात से भी होता है कि आज हमने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखी है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो मिड कैप सेक्टर के भी रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। 13,000 से कोई बुलिश कैंडल मिले या फिर 13,100 के ऊपर क्रॉस करते हुए बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। और 13,000 के नीचे जाएगा तभी शॉर्ट का सोचेंगे, उससे पहले हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए आते हैं वीडियो को कंक्लूड करें, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। फेक चैनल से दोस्तों बच के रहिए। हमारे नाम से ही कई लोग चैनल चला रहे हैं, लेकिन वो स्कैमर्स हैं और आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट और वो सब बात करते हैं, वो सब आपने नहीं उस झंझट में पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ यही लिंक फॉलो करें, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छे लॉन्ग्स, शॉर्ट्स भी क्लोज, 31,000 का सगन, बिल्कुल एक क्लोज रिश्तेदार की तरह। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है आज हमारे लिए इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए। इंडेक्स कॉल, इंडेक्स कॉल में देखिए पोजीशन काफ़ी सारी क्लोज हुई है। रिटेलर ने बाइंग करी लेकिन वो शॉर्ट क्लोज के चलते अभी भी ओवरऑल शॉर्ट में। एफआईज के लॉन्ग क्लोज हुए, मोस्टली कौन से लॉन्ग क्लोज हुए, जो निफ्टी की कॉल्स उनकी आज एक्सपायर हुई होगी, ये वो हैं। तो वहाँ पे पोजीशन इनका प्रॉफिट अच्छा बुक हुआ है, अभी भी इनकी नेट पॉजिटिव है पोजीशन। प्रोज की राइटिंग कम हो गई, प्लस में आ गई, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसको मैं थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेटा मानूंगा, क्योंकि नंबर्स ओवरऑल पोजीशन में नेट काफ़ी कम से दिख रहे हैं। हालांकि रिटेलर नेट सेल में और दोनों स्मार्ट मनी बाय में दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की पुट सेलिंग जो थी वहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली हुआ आज। और 6,45,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस थोड़ी पुट बाय कर गए, प्रोज भी बाय कर गए, और सेलिंग आई है एफआईज की, और उनके जो लॉन्ग थे पुट्स के मेनली वो ख़त्म हुए। इन्होंने पुट सेल नहीं करी है फ्रेश कि सेल करके एडिड शॉर्ट किया हो, इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया। यानी निफ्टी के अंदर इनकी जो आज की पुट्स थी मोस्टली ये वो हैं, तो इनकी जो पोजीशन थी वो अभी भी बियरिश है, रिटेलर अभी भी बुलिश है। तो इस डेटा को देख करके दोस्तों मुझे थोड़ा सा ये वाला पार्ट हल्का सा नेगेटिव ही दिखता है। स्टॉक फ्यूचर में जरूर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एफआईज का बढ़िया नंबर आया तेजी का, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, ओवरऑल भी अच्छा हेल्दी नंबर है। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली पॉजिटिव है। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ओवरऑल बायस जो है डेटा का थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे 60-65% के करीब। इसीलिए हम लेवल्स के हिसाब से कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस अभी दिखा रहा हो, मॉर्निंग में एक बार को हो सकता है ओपनिंग थोड़ी सी डिसेंट हो जाए, रिकवरी दिख जाए प्री ओपन के अंदर ही, और उसके बाद जो है किस तरीके से बाजार करेगा, मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइड का थोड़ा सा आना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है या तो साइडवेज चला जाए या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि आज बड़ी तेजी ऑलरेडी ले ली है, तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बहुत बड़ा डंप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि डेटा कुछ इस तरह का है कि एकदम से डंप आ जाए, कल की कैंडल एकदम बिल्कुल इक्वल रेड आ जाए, उसका चांस काफ़ी कम है। लेकिन अगर कुछ भी लगा ऐसा कि भैया इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, तो हम टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करेंगे। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। स्टॉक्स के ऊपर फोकस कल जो है बहुत बढ़िया, कल स्टॉक्स मूव दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो मिड कैप्स हैं इन पर्टिकुलर उनमें कॉन्फिडेंस बहुत दिखेगा। इतनी बड़ी जब भी कैंडल आती है तो अनलेस की मार्केट कुछ
वर्टिकल क्रैश ऑन सम बैड न्यूज़, गॉड फॉरबिड, कुछ करने लग जाए या वर्ल्ड मार्केट को देख करके या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो कल स्टॉक्स के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा बुलिश स्टांस लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिनको फ्री टेलीग्राम चैनल से हेल्प मिल रही है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।